हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड इट हैज़ अ बिग अपडेट। सो बेसिकली एक न्यूज़ आर्टिकल में आया है कि आप लोगों का जब हम लोग फॉर्म भरते हैं, चाहे हम लोग जेई का फॉर्म भर रहे हो, नीट का फॉर्म भर रहे हो, सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हो, तो हमें अलाउड होता है कि हम लोग अपना सेंटर जो है वो चूज़ कर सके, कौन सी सिटी में हमारा सेंटर पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो वो घर से बाहर रहते हैं और परमानेंट एड्रेस उनके आधार कार्ड पे अपने घर का होता है, बट दे स्टडी एट डिफरेंट प्लेसेस, चाहे वो कहीं कोटा रह के पढ़ रहे होते हैं या जो भी है, जिसके वजह से वो एक ट्राई करते हैं कि जहां पर वो रह रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, पढ़ रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उधर का ही उनको सेंटर मिल जाए ताकि ट्रैवल ना हो, है ना, टू अवॉइड ट्रैवल। अब अपडेट ये है कि आप लोगों का जो ये आता था टू चूज दी सेंटर, लोकेशन सेंटर चूज करने का, एग्जाम सिटी चूज करने का जो ऑप्शन आता था वो अब हटाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस नीट आर्टिकल, इस आर्टिकल के तहत ये बोला जा रहा है कि आपके नीट 2026 में, चाहे वो जेई का पेपर हो, नीट का पेपर हो, सीयूईटी का पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, आप लोगों का जो सेंटर होगा वो आप खुद चूज नहीं कर पाएंगे, एग्जाम सिटी खुद चूज नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा उसके आसपास का सेंटर आपको खुद ही एलोकेट हो जाएगा टू राइट द एग्जाम। अब अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स में 2024 में आप लोगों को पता है कि बहुत सारे सेंटर्स में ये आया था कि पहले से ही फिक्स्ड रहता है, बहुत मतलब बेसिकली टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, पेपर कोई लीक ना हो, कुछ भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ना हो, ये सारी चीजों को बेसिकली ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए आप लोगों का ये एम, ये जो चेंज लाया जा रहा है, ये आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर पाए, ठीक है, कोई चीटिंग ना हो, कोई भी किसी भी तरह की फिक्सेशन ना हो। तो इन सब चीजों को यूज करने के लिए, इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ये आपके लिए नया जो है गाइडलाइन आ सकती है इन योर नीट एग्जाम एंड एनटीए के जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, जैसे सीयूईटी हो गया, जेई हो गया, नीट हो गया, इन सब के अंदर, ठीक है। एंड यहां पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, under the new guidelines candidates from smaller town or villages will be assigned exam center in or around those area corresponding to the address recording their आधार कार्ड। आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा उसके आसपास की आपको कोई भी जो सिटी होगी वो एलोकेट हो जाएगी। अब आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी कि मतलब आपका क्या कहना है इस चीज पे, क्योंकि फॉर अ फैक्ट इवन आई नो कि मेरा आधार कार्ड जो एड्रेस है वो कहीं और का है, बट व्हेन आई डिड माय नीट प्रिपरेशन आई डिड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ओनली, है ना। और जब मैंने दूसरी स्टेट से नीट का पेपर दिया था, और हम लोग जब एज एस्पिरेंट हम लोग जब अपना कहीं कोचिंग ले रहे होते हैं तो हम लोग उधर पर लास्ट डे तक रहते हैं क्योंकि कोई ना कोई मॉक टेस्ट चल रहा होता है। अब वो मॉक टेस्ट देने के लिए हम उधर पर लास्ट डे तक रहते हैं, और फिर अचानक से अगर आपका ये आधार कार्ड के बेसिस पे आपको सेंटर्स एलोकेट हुए तो आपको वो ट्रैवल करना पड़ेगा टू योर सिटी। तो लेट मी नो इन दी कॉमेंट बॉक्स गाइज कि आप लोग का क्या कहना है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपडेट तो है और गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लेके आ रही है, बहुत सारे रूल्स में चेंजेस करने की कोशिश कर रही है जस्ट टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। ये इन लोगों का स्टेप है कि यार ट्रांसपेरेंसी एटलीस्ट मेंटेन रहे, कोई भी फॉल्स या गलत चीजें ना हो, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग योर एग्जाम। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर कोई फॉल्स या गलत चीज नहीं हो रही है और उसके लिए सेंटर चेंज, मतलब ये वाला डिसीजन है, तो ठीक है, कम से कम फिर पेपर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो डू लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स एंड फॉलो फॉर मोर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा बिकॉज इट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। आप अगर 12th के साथ नीट देना चाह रहे हैं, इससे बेटर चैनल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7।